सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे आप सब एंड वेलकम बैक टू आकाश मर्चेंट नेवी। और वीडियो आज जो बनाई है वो है आपका जीपी रेटिंग से यूके सीओसी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको आज सारा कुछ थोरोली मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और हाँ, एक बात और थी जो मैंने नहीं बताई थी, मेरी जो वीडियो मैंने डाली थी, अगर आपको याद हो, सिनर्जी और फ्लीट का जो मैंने इनवैलिड आरपीएसएल वगैरह के बारे में आपको कुछ डिटेल्स दी थी शिपिंग पे, तो उसके रिगार्डिंग मेरी बात हुई थी। और मेरे जो मास्टर मैनेजर साहब थे उन्होंने पर्सनली मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कोई इशू नहीं है जिसकी वजह से आप लोग पैनिक हो। आप बेशक इस कंपनी में जा सकते हैं। ये दोनों कंपनीज जो हैं, तीनों कंपनीज इनफैक्ट, इनकी बहुत अच्छी ब्रांचेस हैं, बहुत अच्छा इनका रेपुटेशन है, तो आप उसमें जा सकते हैं। हालांकि जो वो इनवैलिड था उसका भी कोई इशू था, क्योंकि वो चेन्नई का एड्रेस दिखा रहा था और मे भी हो सकता है कि वहाँ पे बाय मिस्टेक कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो जिसकी वजह से वो दिखा रहा है, या फिर कोई डुप्लीकेट कंपनी उस नाम का मिसयूज़ करके वहाँ पे हुई हो जिसको इनवैलिड किया हो। तो ये दो चीज़ें जो है मुझे क्लियर हुई थी और इनमें आप जा सकते हैं, इनमें आपको कोई इशू नहीं है। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि थोड़ा सा मुझे भी इसके बारे में फर्स्ट टाइम मैं देख रहा था तो इतना मुझे भी नहीं समझ में आया था कि वो आरपीएसएल में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था जो इनवैलिड वो शो कर रहा था। तो ये वही है, कुछ नाम वगैरह सेम रख लेती है कंपनीज जिसकी वजह से डी शिपिंग उनको डाल देता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे बताई उन्होंने, तो मैंने सोचा कि विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप सबको ये सारी चीज़ें बता दूं। तो चलिए, आप उसमें जा सकते हैं, उनमें कोई इशू नहीं है। सिनर्जी में जाइए, आप मेन फ्लीट में जाइए, आप आईटीएफ में जाइए, बट आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मुझसे हमेशा वेरीफाई कीजिए ताकि मैं सामने वाली कंपनी से भी वेरीफाई करके आपको सही डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ और उसके बाद आप इन कंपनीज में आप बिना किसी प्रॉब्लम के जा सकें। बिकॉज प्रॉब्लम जब होती है तो सी फेयर्स को पता है कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो जाती है, और उसको बचाने के लिए ही मैं ये सब वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप सबको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आपको दिखाते हैं हमारी ये वीडियो स्पेशल जो कि है जीपी रेटिंग या ओपन सीडीसी से। और इसमें आप 24 मंथ आफ्टर वॉच कीपिंग आप अप्लाई कर सकते हैं EOOW इंजीनियर ऑफिसर ऑफ द वॉच के लिए, और डेक साइड के लिए भी आप कर सकते हैं। सारा डिटेल्ड प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। और आने दे भाई इंट्रो, let's get started. So, ये मेरी बात हुई थी और आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने वो वीडियो को थोड़ा सा इस टाइप से डाला, वो मे बी उसको मिसलीड किया गया या फिर मिस इन्फॉर्मेशन मिली लोगों को। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, आप इनमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। बट अब उस मैटर को ख़त्म करना ही सही रहेगा, बिकॉज आप किसी चीज़ को बढ़ाते जाओगे तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। उनसे भी मेरी बात हुई थी, सो उन लोगों ने भी मुझे क्लियर किया था। सो सिनर्जी और फ्लीट और इन सब में आप जा सकते हैं, इनका कोई इशू नहीं है। वैलिड आरपीएसएल इनका आप लोगों को डीजी की साइट पे अपलोड मिल जाएगा। लेकिन फ्यूचर में अगर आप जा रहे हैं किसी और कंपनीज में या कोई और मेनिंग एजेंसी है, तो जिस मेनिंग एजेंसी से आप जा रहे हैं ना, उसका एड्रेस ज़रूर आप डी शिपिंग की वेबसाइट पे सर्च करेंगे, ठीक है? वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो उस वीडियो के लिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि उसका आरपीएसएल वगैरह है, सब कुछ वैलिड है उन कंपनीज का। तो चलिए, उस टॉपिक को वहीं खत्म कर देते हैं और इसके आगे अब इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप लोगों को मैं डेफिनेटली बता दूंगा, और जैसे मुझे कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप किसी भी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो आप मुझसे क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। मेरे आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें उस कंपनी का नाम डालिए, उनका सब कुछ डालिए, मैं आपको वेरीफाई करके बता दूंगा कि वो कंपनी सही है या नहीं है। तो उससे क्या है कि आपका भी पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, और आपको भी सही नॉलेज मिल पाएगी मेरी तरफ से। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं यूके सीओसी की। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें आप ओपन सीडीसी से लेके जीपी रेटिंग सीडीसी से लेके यूके ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, यानी यूके होल्डिंग चीफ इंजीनियर, यूके होल्डिंग। तो गाइस, बात ऐसी है कि हर चीज़ में मेहनत लगती है, ये बात मैं हमेशा आपको बोलता आता हूँ, और मेहनत इस फील्ड में भी है, बहुत करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि जो जितना आसान दिखे वो उतना ही आसान हो। हालांकि इनमें भी बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि नहीं चाहते कि आकाश मर्चेंट नेवी का नाम ऊपर उठे। बट वही बात है यार, सच्चाई को, साँच को आँच नहीं, और यही बात है। चलो एनीवेज, उन लोगों की कोई बात नहीं करेंगे हम लोग, और आज हम बात करने वाले हैं इसकी। तो चलिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना ओपन सीडीसी से अपनी यूके सीओसी आप निकाल सकते हैं। सो गाइस, आपको करना ही है कि EOOW आपको डालना है, जो कि होता है आपका इंजीनियर ऑफिसर ऑफ द वॉच यूके सीओसी, और कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। और देन उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं स्प्रिंगडेल ने यहाँ पे ऐड दिया हुआ है कि वो लोग जो है ये कोर्सेज करवाते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट रूट भी पकड़ सकते हैं, डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो मैं अभी साइट खोल रहा हूँ, इस साइट पे आपको देखना है इनके जो सारे प्रोसेसिंग है कि इनके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। यूके एमसी इंजीनियर ऑफिसर ऑफ द वॉच की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या क्या है।
तो इसमें आपको मिलेगा अलग अलग तरह के रूट मिलेंगे, लेकिन आपको एक्सपीरियंस्ड सी फेरर रूट लेना है जो कि आपकी वॉच कीपिंग के बाद 24 मंथ्स। तो UKMNTB के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, जो कि है UK की टार बुक, और उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट करना है वो, यानी डायरेक्ट आपको अपनी सारी क्वेरीज जो हैं आपको कॉलेज में डालनी है। तो गाइज़ मेरे हिसाब से साउथ टाइनसाइड कॉलेज जो है आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, बिकॉज उस कॉलेज का मैंने बहुत कुछ अच्छा सुना है और वहाँ पे आपको जो है रिस्पांस भी बहुत फास्ट आता है वहाँ से। तो यहाँ पे कुछ तरीके हैं इनके जिसको आप बोल सकते हैं कोलैबोरेटिव प्रोग्राम, तो वो जब है आप इसमें सब पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 750 किलोवाट होना चाहिए, तो वहाँ पर देखो सब कुछ मेंशन है, और TRB है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक है, वो भी आपके पास होनी चाहिए, MNTB मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। इसको आपको पूरा फिलअप करने के बाद फिर आपके जितने भी स्कैन डॉक्यूमेंट हैं वो सब आपको सेंड करने हैं साउथ टाइनसाइड कॉलेज में। तो यहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा, और इसके बाद आपको जो है आपका जो वीज़ा होता है उस वीज़ा में क्या क्या चाहिए, और आपको जो कॉलेज है वो लेटर देगा उसमें क्या क्या लिखा होता है, तो वो सब भी आपको मैं सारा कुछ इसमें आज प्रोसेस कतई पूरा निचोड़ के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देखिए और इसमें सब कुछ पढ़िए कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे आप कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ निकल के आती है वो आपकी वॉच कीपिंग निकल के आती है, क्योंकि आप जो जा रहे हैं तो आप वॉच कीपिंग के बेस पे जा रहे हैं। तो आपकी वॉच कीपिंग का जो रेगुलेशन होता है वो सबसे ज़रूरी है। तो आपको अब स्टार्टिंग से करना क्या है, आपने जो भी वेसल किया, HND भी किया हुआ, HND के लिए भी यहाँ पे सब कुछ बताया इन्होंने कि अगर आप HND कर रहे हैं तो भी आप कैसे UKCOC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं OpenCDC और GP रेटिंग वालों के बारे में। तो OpenCDC से अगर आप जा रहे हैं तो आपको चाहिए होते हैं 18 मंथ्स, वेसल के ऊपर 500 GRT के ऊपर वो होना चाहिए, वरना तुम्हारा लिमिटेड हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को चाहिए वॉच कीपिंग के बाद 24 मंथ्स, और उसके बाद आपके जितने भी सी सर्विस लेटर हैं सब कुछ हैं वो आप डाल सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे मैं साउथ टाइनसाइड कॉलेज की अभी वेबसाइट खोलने वाला हूँ, और साउथ टाइनसाइड कॉलेज में आपको हर एक चीज़ मैं प्रोसेसिंग से बताऊँगा कि कौन सी जगह पर आप जाके कैसे आप कर सकते हैं। तो ये आ चुका है आपका साउथ टाइनसाइड कॉलेज, और यहाँ पे आपको दिए हुए नंबर्स और कॉन्टैक्ट्स और वेबसाइट। तो इनकी जो वेबसाइट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ही जो है डिसाइड करती है कि आपके डॉक्यूमेंट सही जगह पे जा रहे हैं नहीं, ठीक है। और इसमें आपको हर एक तरह के जो कोर्सेज़ हैं उनके रिगार्डिंग में हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है, जिससे कि आपकी जो है लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। अब जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं ब्राउज आवर कोर्सेज़, ये सब कोर्सेज़ उनके पास हैं। न्यू जॉब्स, साउथ शील्ड कॉलेजेस, खैर ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें पता है कि आपकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो रही है, एंड देन ओपन होते होते इन्होंने सब कुछ अपना वेरिफिकेशन दे दिया। अब आपको क्या करना है, इनके यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस आपको मिलेगा, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं और आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कोर्सेज़ बाय सब्जेक्ट। डेक ऑफिसर के लिए देखना है, इंजन ऑफिसर के लिए देखना है, इंजन ऑफिसर में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखा रहा है। सर्टिफिकेट ऑफ एडवांस ट्रेनिंग हो गई, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी COC हो गया, इलेक्ट्रो टेक्निकल के लिए भी यहाँ पे COC है, HND भी है, ठीक है। MC इंजीनियरिंग ऑफिसर ऑफ द वॉच जो कि हमारा है वो हमें सर्च करना है, बाकी से हमें लेना देना नहीं है, वो जो उनसे रिलेटेड लोग हैं वो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ इन्होंने बता दी है, ओवरव्यू भी दिखा दिया है, एंट्री रिक्वायरमेंट भी दे दिया है। अभी आपको 24 मंथ सी सर्विस चाहिए वॉच रेटिंग होने के बाद, यानी वॉच कीपिंग के बाद 24 मंथ चाहिए। तो ये है वॉच कीपिंग की सबसे बड़ी पावर, तो इसको अपने ध्यान में रखिए। और यहाँ पे आपको पढ़ाया क्या क्या जाएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जितने भी आपको दिख रहा है ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, उनकी फ़ीस वगैरह जो है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब आपको यहाँ का जो वीज़ा है ना उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं कि हम वीज़ा जो ले रहे हैं तो वीज़ा कैसे मिलेगा, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। तो अप्लाई ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं MC इंजीनियरिंग ऑफिसर का, और जो भी आपसे वो सवाल पूछेंगे ना तो मेरे भाई हर एक सवाल का जवाब तुम्हें देना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको दिखा दिया है पूरा अप्लाई ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं। आपको भरनी है अपनी पर्सनल डिटेल्स, हम इंटरेस्टेड हैं इसमें, और हमारा जेंडर जो है वो डालना है, ईमेल देनी है, कंट्री का कोड है, और ये सारा जब आप फिलअप कर लोगे तो लास्ट में जो प्रीव्यू आएगा उसके बाद आपसे वो ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करेंगे, और उसमें आपको एक बंदा दिया जाएगा उस कॉलेज की तरफ से जो कि आपको सारा कुछ बताएगा इस प्रोसेस के बारे में कि आप कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि वीज़ा किस लिए इम्पोर्टेंट है और वीज़ा में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। और वीज़ा के लिए मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आपका आईलाइट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आईलाइट्स के कोचिंग सेंटर्स इंडिया में हर एक जगह पे
हैं, तो वहाँ से आपको इंग्लिश का रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग स्किल्स जो है उसमें आपको मार्क्स दिए जाते हैं। वो मार्क्स आपके अच्छे होने चाहिए। तो चलिए आप आपको दिखाते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसमें आपको सारा नहीं देखना है, खाली जो आपका एक्सपीरियंस रूट ऑफ सी फेयर है, यानी वॉच कीपिंग के बाद 24 मंथ्स का जो ये लोग बता रहे हैं, तो उसमें आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ है, क्या क्या डिटेल्स है और कैसे कैसे वीज़ा के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हैं। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा इसमें। और आपको करना ये है कि साउथ टाइम्स कॉलेज से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपको करना है। वो सब आपको ईमेल प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ देंगे। और कोई क्वेरीज है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइज आई लव यू अ लॉट। और इसको दोबारा देख लेना, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, जब तक के लिए टेक केयर एंड आई लव यू ऑल।